नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट में आज आरबीआई पॉलिसी के बाद में हमें एक अच्छा सा डिप भी देखने को मिला था। फिर से रिकवरी आया और एट द एंड जाते जाते फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। मेरा जो ग्रुप है वहाँ पे मैंने बताया था कि आज अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको पोस्ट आरबीआई पॉलिसी ही ट्रेड करना है, तभी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। चार्ट जो शेयर किया था मॉर्निंग में, उसके बाद में यहाँ पे था कि पोस्ट पॉलिसी आपको ध्यान में जो रखना है 55 150 और ऊपर में 510। यहाँ पे 620 ध्यान में रखना था, इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट था। और जो आइडियल था जो मैंने शेयर किया था कि मेरे पास जो शॉर्ट है वो 55 600 है, क्योंकि 510 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे शॉर्ट था। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 915 ग्रीन कैंडल, रिजेक्शन लिया ऑल द वे प्रीवियसली जो हमारा कल लो बना था उसी के आसपास में जाके यहाँ पे ये पोस्ट पॉलिसी फिर से हमने रिकवरी दी। ये हमारा मेक और ब्रेक। ये मेक और ब्रेक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखे तो पिछले 2-3 बार हमने इसी जगह पे सपोर्ट लिया था, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसकी वजह से मैंने जो शॉर्ट किया था यहाँ से 100 स्ट्राइक अवे 55 600 शॉर्ट था और उसको फिर कैरी किया था। और यहाँ पे भी कि जब तक इसके नीचे है तब तक हमें यहाँ पे सेल ही करना है। ये भी मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका जो व्यू रहना चाहिए वो सेल ऑन राइज ही रहना चाहिए, तब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसमें यहाँ पे एक अच्छा सा था जो मेरा मेंटरशिप वाला है, वहाँ पे मैंने उनको बताया था कि हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है 24/700 का कॉल शॉर्ट करना है, और अगर नीचे में किसी को हेज करना है तो जब ये 26 के नीचे जाता है तो कर सकते हो। क्लोजिंग करीबन उसका 30 के आसपास हुआ है। एट वन पॉइंट वो 25 के आसपास भी गया था। तो उसमें क्या था कि अगर आपको याद है तो मैं आपको कल भी बता रहा था कि ये जो लेवल रहेगा ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, जो मेक और ब्रेक के थोड़ा ऊपर है। तो उसकी वजह से थोड़ा दूर का स्ट्राइक शॉट किया था, 49 के आसपास शॉट मिला था और क्लोजिंग जो 30 के आसपास हुआ है। तो कल देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग में अगर इसी लेवल पे खुला तो ये जो अभी 30 है वो ड्रॉप होके हो जाएगा 15 के आसपास आ जाएगा, और जब ये 10 के नीचे जाएगा वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। और लास्ट में भी व्यू था कि अगर किसी के पास शॉर्ट है तो वो हेज के साथ कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो मेक और ब्रेक निफ्टी में था, जहाँ पे हमने ब्रेकडाउन के बाद लो लगाया, इसमें भी प्रीवियसली जो लो है उसको होल्ड किया है, उसको ब्रेक नहीं किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा स्टडी ये क्लियर करके फिर से यहाँ पे समझेंगे कि कल हमें कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे हम डेली चार्ट कर देते हैं पहले। तो डेली चार्ट में देखें तो हम यहाँ पे उसी जोन के अंदर है पिछले कहे तो एक वीक से। ऊपर में 710 है, नीचे में है 540, और आपका जो आइडियल सपोर्ट है वो है 460। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है इसमें दो तरीके से हो सकता है। एक तो अगर हम ओपन हो जाते हैं 520 के नीचे, समझो 50 पॉइंट, तो ये क्या करेगा, एक सीधा रेड कैंडल बना सकता है जो आपको 410 तक लेके जा सकता है, पर 460 के आसपास पहला आपका एक बार प्रॉफिट बुक होना चाहिए, बाकी सेकंड जो है 410 के आसपास। सेकंड सिनारियो यहाँ पे क्या बन सकता है कि आप ओपन होते हो पर ये जो प्रीवियसली लो है 535 उसके ऊपर ओपन होते हो, ओपन इक्वल टू लो बनता है, और आप वापस इमीडिएटली आ जाते हो 600 के ऊपर। तब यहाँ पे आपको एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकता है, लाइक सिमिलर दिस काइंड ऑफ कैंडल। वो सिनारियो बन सकता है, पर जिस हिसाब से अभी चल रहा है मार्केट में अनसर्टिनिटीज है कि कैसा वहाँ पे टैरिफ आएगा, क्योंकि ट्रम्प ने बताया कि विद इन 24 आवर्स देयर विल बी अनदर टैरिफ। तो अगर वैसा कुछ नहीं आता है तो पॉसिबल साइडवेज, अगर कुछ बुरा आ गया तो रेड कैंडल। तो ये दो सिनारियोज है हमारे कल के लिए। ये परफेक्टली सपोर्ट के पास है। अगर यहाँ पे आप नोटिस करो तो ये जो हमारा ब्रेकडाउन हुआ है, एक बार भी हमने पूरा यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं है, पर रिट्रेसमेंट के लिए मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ कि एक बार ये जो प्रीवियसली लो है उसको यहाँ पे जब रिटेस्ट करे तो यहाँ पे क्या होगा, नए शॉर्ट आएंगे मार्केट में। जब ये ब्रेकडाउन देगा नए शॉर्ट आएंगे, उसके बाद में एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो बिफोर कंटिन्यूएशन, ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उसी के साइड जाने के लिए। तो अगर 55
लाइक 55,100 के नीचे हम क्लोजिंग कर देते हैं, तो फिर और थोड़ा यहाँ पे हम नया लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तब हमें यहाँ पे क्या देखना है, एम पैटर्न। अभी का जो एम पैटर्न हो वो यहाँ तक का है, तो ये एम पैटर्न कंप्लीशन आएगा यहाँ पे जब 152 के आसपास ट्रेड करेगा। और ऊपर के ट्रेड के लिए जो अभी 510 इम्पोर्टेंट है, जब वो निकलेगा तब अच्छा एक ट्रेड मिलेगा। सिमिलर एज निफ्टी यहाँ पे भी है कि अगर आप ओपन होते हैं 440 के नीचे कंटिन्यूशन मिलेगा, और शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको वापस 600 के ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा, तो आपको एक अच्छा सा रिवर्सल ट्रेंड मिल सकता है। बाकी जो स्टॉक है उसमें मुझे तो, अब डेली चार्ट अगर किसी को देखना है, जो वीक स्टॉक है उसमें आप अदानी देख सकते हो और आरईसी देख सकते हो। डेटा यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेटा लगाया हुआ है, कल इसका एक्सपायरी भी है। अभी देखें तो एट द मनी करीबन 2 करोड़ है 24,600 में, और जिसका प्रीमियम है करीबन 140 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट क्या एक्सपेक्ट करता है, नीचे 140 यानी कि जो हमारा सपोर्ट है 24,460, इन दी अदर साइड 140 जो हमारा ऊपर रेजिस्टेंस है 24,728। तो ये परफेक्टली जो चार्ट एंड डेटा मैच कर रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारा लेवल है, क्या यहाँ पे OI इंक्रीज होता है कि नहीं। तो मेरे लिए कल मॉनिटर करना जरूरी है। 24,400 का 6,50,000 है, ऑन दी अदर हैंड 24,750 का करीबन 7.5 लाख है। जिस साइड OI डबल से ज़्यादा होगा उस साइड का ट्रेड लेना मैं पसंद करूँगा। ये 15 लाख हो जाता है, ये 12 लाख के ऊपर होता है, तो उस डायरेक्शन में एक ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। अभी हम सपोर्ट के पास है, तो एक बार बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं, जिसमें हमें इन द मनी देखना है। तो आप देखो 55,000 पे आपको 2,47,000 देखने को मिल रहा है कॉल की साइड, और पुट में जो अभी होल्डिंग है वो है 56,000 पे, इन द मनी सबसे हाईएस्ट है। यानी यहाँ पे लग रहा है उनको कि मार्केट एक बाउंस देगा। तो अगर इनको ट्रैप करना है तो कल पहले एक बार नीचे जाएगा, बाद में एक बार ये रिवर्सल कर सकता है, तो वो हम यहाँ पे कल देख सकते हैं। वापस चलते हैं हमारे ग्लोबल क्यूज पे। तो ग्लोबल क्यूज 50 पॉइंट्स माइनस है, जब हम क्लोज हो रहे थे तब ये 100 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव था। और जो हमें ध्यान में रखना था वो क्यूज अभी फ्लैट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इवन इंडिया विक्स भी अभी 12 के आसपास ही है। क्रूड में एक थोड़ा उछाल आया है, पर मेरे हिसाब से बाकी सब न्यूट्रल है एक्सेप्ट द ट्रम्प कमेंट एंड ट्विटर अपडेट। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, ये सब फ्लैट है। इसमें गिरावट कब आ सकती है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कैंडल बना है ना, अगर इसी के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ तक जो ये कैंडल बना था वो पूरा निकल सकता है, यानी वो जो 500 पॉइंट चला था ना, ये पूरा गायब हो सकता है यहाँ पे। जब अगर ये डाउ जोन्स इसी लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे आता है। प्राइस एक्शन के नीचे चला, प्राइस होल्ड कर गया, तो एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। इंट्राडे इंट्राडे यहाँ पे देखें तो हमें किस हिसाब से ट्रेड लेना है। दो तरीके से ट्रेड है, एक तो हमने जो बनाया था, फ्लैग बनाया था, तो और दूसरा था कि हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रीवियसली जो जोन है लिक्विडिटी को हम मार्क करेंगे। ये हमारा लिक्विडिटी है क्योंकि दो बार यहाँ से बाउंस किया था, एक बार यहाँ से लिया और वापस सपोर्ट लिया। अब इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छा सा फॉल देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ऊपर से ये हम देखें तो ये कंटिन्यूशन आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक ट्रायंगल, परफेक्ट ट्रायंगल यहाँ पे है। अब ये ट्रायंगल को इसने अगर स्क्वीज किया हुआ है प्राइस, तो यहाँ पे अगर अगर ये लेवल पे समझो हम यहाँ पे इस लेवल पे ओपन होके ट्रैप करना है, तो एक टिक आएगा ऐसे, ये एक ट्रैप सिनारियो है। नॉर्मल सिनारियो प्राइस ओपन वही होता है, थोड़ा होल्ड करते एक छोटा सीधा कंटिन्यूशन,
क्यों सीधा जा सकता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी 3-4 बार सपोर्ट लिया है, तो सबके एसएल यहाँ पे होंगे। जैसे ही 520 निकला, सीधा 60 पॉइंट डिप दे देगा और वहाँ पे भी होल्ड नहीं किया तो सीधा जाके 410 पे आराम करेगा अपना ये इंडेक्स। तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। कल ओपनिंग में पता चलेगा कहाँ पे ओपनिंग और आज का डाउ जोन्स कैसे क्लोज होता है। आइडियल रहेगा ये लेवल के नीचे कंटिन्यूएशन। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें यहाँ पे 628 630 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इसमें बहुत ही क्लियर है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे हमने 2-3 बार जाके रेजिस्टेंस फेस किया है। अब ये पूरा क्या बन चुका है, हमारा कंसोलिडेशन जोन, डब्ल्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेंड लाइन। यहाँ से अगर ड्रॉ करते हो तो यहाँ से नहीं, यही बनेगा ट्रेंड लाइन और पहला सपोर्ट का काम करेगा ये। तो इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है तो ये कंटिन्यूएशन भी नीचे जा सकता है। तो 270 ध्यान में रखना। 270 के नीचे 152, 152 के नीचे 55, 40 तक ये एक बार जाएगा और रिवर्सल के लिए फिर हम वापस जब देखेंगे तब आरएसआई और प्राइस का कर्व देखना जरूरी होगा मूवमेंट के लिए। शॉर्ट कवरिंग के लिए 510, 520 के ऊपर 30 मिनट्स होल्ड करना जरूरी है फॉर शॉर्ट कवरिंग 900। और सेंसेक्स में यहाँ पे क्लियर तो है नहीं चार्ट में, पर एक सपोर्ट है यहाँ पे। तो अगर ये लेवल निकलता है तो एक नीचे एक ट्रेड मिल सकता है 200 तक के लिए। ये छोटा ट्रेड हम कर सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए। जब 650 660 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।